अगर दुनिया के सिर्फ दो छोटे समुद्री रास्ते बंद हो जाए, पता है तो क्या होगा? तेल 200 के पास चला जाएगा, शिपिंग रुक जाएगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। और हैरानी की बात यह है कि ये दोनों रास्ते सिर्फ कुछ किलोमीटर चौड़े हैं, लेकिन आज यही दो रास्ते दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल वॉर का सेंटर बन चुके हैं। दुनिया का लगभग 80% ट्रेड समुद्र के रास्ते होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन समुद्र जितना बड़ा दिखता है, असल खेल वहां होता है जहां पर समुद्र संकरी जगह बदल जाता है। इन जगहों को कहा जाता है चोक पॉइंट्स। अगर किसी देश को दुनिया के व्यापार को रोकना है तो वह हमला करता है इन्हीं चोक पॉइंट्स पर। और आज दुनिया के दो ऐसे चोक पॉइंट्स हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धड़कन बन चुके हैं। पहला, जिसके बारे में हम हमेशा सुनते आ रहे हैं अभी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, यहीं से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% तेल, मतलब हर पांचवा ऑयल टैंकर यहीं से गुजरता है। और अगर ये रास्ता बंद हो जाए ना तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई हिल सकती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरा रास्ता है बब अल मंदेब। अब इसके बारे में चर्चा। यह सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है जो रेड सी को सुएज कैनल से जोड़ता है, और यही रास्ता एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट है। अब यहाँ आता है असली खेल। मिडिल ईस्ट की राजनीति में ईरान अक्सर डायरेक्टली युद्ध नहीं करता है, वह लड़ता है प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए, और इन्हीं प्रॉक्सी ग्रुप में एक है, उसका नाम है हुथीज। यमन में मौजूद एक समूह जो बिल्कुल बबल मंदेब के पास बैठा हुआ है। अगर उनकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? हथियार नहीं है, उनकी लोकेशन है। अगर उन्होंने जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया तो पूरा रेड सी रूट असुरक्षित हो जाएगा, और 21वीं सदी का युद्ध भी बदल चुका है। आज युद्ध सिर्फ टैंक और फाइटर जेट से नहीं लड़े जाते भाई, आज युद्ध लड़े जाते हैं ड्रोन और मिसाइल से। सोचिए, एक छोटा सा ड्रोन जिसकी कीमत कुछ हजार डॉलर होगी, वह हमला करता है और उसे रोकने के लिए मिलियन डॉलर की मिसाइल को छोड़ना पड़ता है। यही है आज का एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। अगर बबल मंदेब असुरक्षित हो जाता है तो जहाजों को मजबूरी में जाना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप से, वही रास्ता जिस रास्ते से वास्को ड गामा इंडिया आया था। इसका मतलब है 6000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, 12 से 15 डेज एक्स्ट्रा लगेंगे, और करोड़ों डॉलर का एक्स्ट्रा खर्च भी आपके पर आएगा। इसका असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर, शिपिंग की कॉस्ट पर, इंश्योरेंस पर, और आखिर में हमारी और आपकी जेब पर। भारत जैसा देश जो तेल आयात पर निर्भर है, सबसे पहले झटका महसूस करेगा। और इसी रणनीति को एक नया नाम दिया जा रहा है टू चोक पॉइंट वॉर। मतलब अगर हॉर्मुज और बब अल मंदेब दोनों असुरक्षित हो जाते हैं तो दुनिया की पूरी सप्लाई चेन रुक जाती है, रुक सकती है। अब सवाल यह है कि क्या बड़ी बड़ी नेवीज इन छोटे छोटे ड्रोन के हमले को रोक पाएंगी, या फिर दुनिया एक नए ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक की ओर बढ़ रही है? और आप बताइए, अगर ये संकट बढ़ा तो भारत में क्या तेल 200 रुपए प्रति लीटर हो सकता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इतनी सारी बातें सुनने के बाद में बहुत बहुत धन्यवाद।